डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्षशिला कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम या हिंदी में जिसे संख्या पद्धति कहा जाता है। तो कौन से वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी होता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। नंबर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर हम बात करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिसके अंतर्गत रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों नंबर्स आते हैं। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स शामिल होते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर्स के भी अन्य टाइप्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर या सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्या बोला जाता है इवन नंबर को। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। अर्थात वे सभी संख्याएं जो कि 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10, 24, 48। ओके, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं इवन नंबर, जिसका यूनिट डिजिट, यदि आप ये 2 डिजिट का नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो इवन नंबर ज़रूर होगा, तो ये 2 से ज़रूर विभाजित होगा। आइए नेक्स्ट नंबर को डिस्कस करते हैं, ऑड नंबर। ये जिसका जस्ट रिवर्स होता है इवन नंबर्स का। इसकी डेफिनेशन है नंबर्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड ऑड नंबर। अर्थात इसे हिंदी में कहा जाता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल, इवन नंबर को छोड़कर जो सारे नंबर्स होंगे वो विषम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल्स हैं 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25 एक्सेट्रा। तो जो 2 से विभाजित नहीं होती ऑड नंबर्स कहलाते हैं। आइए अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, या हिंदी में जिसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं अर्थात वे संख्याएं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स प्राप्त होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक फैक्टर वह खुद संख्या होती है और दूसरा फैक्टर 1 होता है। ओके, अर्थात वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है। ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है या डिविजिबल बाय 1 आर इटसेल्फ ओन नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, जैसे एग्जाम्पल है कौन से नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87, 89, 93, 97। तो ये सारी संख्याएं जो है 1 से 100 के बीच आने वाली सारी प्राइम नंबर्स है। ये जो मैंने एग्जांपल्स में लिखा है 1 से 100 के बीच आने वाली सारी प्राइम नंबर्स है। तो आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर्स क्या होती है। आइए अब बात करते हैं। प्राइम नंबर का एक सब डिवीज़न है जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर, अर्थात हिंदी में कहा जाता है इसे सह अभाज्य संख्याएं। इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो दीज आर द पेयर ऑफ मोर देन 2 numbers which has only one common factor 1 and no other common factor are called co-prime numbers। अर्थात ये ऐसी संख्याओं के जोड़े होते हैं, इनमें या तो दो संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं भी आ सकती है ग्रुप में, और इन सभी संख्याओं में जो फैक्टर्स होंगे उनमें कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं पाया जाएगा।
इस प्रकार के नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं। तो आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। को प्राइम नंबर में यदि हम प्राइम नंबर को देखते हैं, अर्थात इसमें जो पेयर होंगे वो दो प्राइम नंबर के पेयर है। जैसे 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसके कॉमन फैक्टर दोनों में 1 ही होंगे। ओके, 2 का कॉमन फैक्टर होगा 1 और 2, 3 के कॉमन फैक्टर होंगे 1 और 3। ओके, तो इस प्रकार से 2 और 3 इनके कॉमन फैक्टर होंगे 1 2, 3 का कॉमन फैक्टर होगा 1 और 3, तो इन दोनों में 1 कॉमन है, इसीलिए ये कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स। इसी प्रकार से 5 और 7, 5 और 7 में 5 के कॉमन फैक्टर होंगे 1 और 5, 7 के कॉमन फैक्टर होंगे 1 और 7, तो इस प्रकार से 1 दोनों में कॉमन आएगा। ओके, इस प्रकार से कहलाएंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सेकंड टाइप्स है प्राइम कंपोजिट नंबर। ये ऐसे पेयर्स है जिसमें एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर होता है। एग्जाम्पल है 5 15, 5 और 15, 5 और 15। सॉरी, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है वो सही नहीं है, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त और अन्य नंबर भी आ रहे हैं। ओके, तो प्राइम कंपोजिट नंबर में यदि हम एग्जाम्पल लें तो ये 5 और 4 हो सकता है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है और 4 कंपोजिट नंबर है। तो 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 1, और 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2, तो इसमें से इंटू 1 भी आएगा, तो 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल होंगे 5 4। ओके, इस प्रकार से और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, तो आप ये जो है ये एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे। इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने देखा था 5 4, और सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं 7 9। 7 जिसमें एक प्राइम नंबर है और 9 जो है कंपोजिट नंबर है, तो 7 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 और 1, और 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 3 और 1, 3 3 और 1, तो 1 जो है दोनों में कॉमन आएगा। इस प्रकार से 5 4 और 7 9 इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। यह कंपोजिट नंबर्स का ही ग्रुप होता है। ओके, जैसे 4 और 9, 4 और 9 में 4 भी कंपोजिट नंबर है और 9 भी है, तो 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2 और 1, और 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 3 और 1, तो इस प्रकार से 1 दोनों में कॉमन आएगा, तो यह एग्जाम्पल्स हो जाएगा कंपोजिट नंबर का। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप को प्राइम नंबर्स को समझ चुके होंगे। आइए अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, कि कंपोजिट नंबर आखिर क्या होती है। तो ऐसे नंबर्स विच हैज़ 2 or more than 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं 12 36। जैसे 12 को हमने देखा, इसके फैक्टर्स जाएंगे 2 3, अर्थात 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आएगा 12, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में और 1 के टेबल में। तो इसके हम देख रहे हैं फैक्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो इस प्रकार से ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अन्य एग्जाम्पल है वो भी कंपोजिट नंबर होंगे। आइए अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, या हिंदी में जिसे कहते हैं परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ वे संख्याएँ होती है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या है, इंटीजर्स होते हैं, अर्थात पूर्णांक होते हैं, और जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। ये इसकी डेफिनेशन होती है। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर नोन एज रैशनल नंबर,
where p and q are integers and q is not equal to 0। तो ये डेफिनेशन हो गई। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल है 2/3, 5/13, ओके, 6, क्योंकि 6 को 6/1 लिख सकते हैं हम, और 1 जो है 0 नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर भी कहलाएगा। इसमें सारे निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ओके। तो -15 या -6 ये सारे रेशनल नंबर्स है। 0 भी एक रेशनल नंबर है, ये आपसे पूछा जाता है। 0 इज़ आल्सो एन रेशनल नंबर बिकॉज 0 को 0/1 लिख सकते हैं हम। उम्मीद करते हैं रेशनल नंबर आप समझ चुके होंगे। रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है, और ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ओके। इट कंटेन्स ऑल द नंबर्स विच कैन रिटर्न इन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम जो भी नंबर्स लिखते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। आइए अब देखते हैं रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स नहीं होते वे इरेशनल नंबर होते हैं। नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q इज़ नोन एज इरेशनल नंबर्स। तो इसमें अंडर रूट के अंदर आपको जो भी नंबर्स दिखेंगी वो सारी इरेशनल नंबर्स होंगे, जैसे √3, √2, √7 इत्यादि। आइए अब कुछ अन्य नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं, ये वे संख्याएं होती है जो सभी पॉजिटिव होती है और जिन्हें काउंट हम कर सकते हैं। ऑल पॉजिटिव काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक ये हो सकती है। आइए अब बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं? हिंदी में इसे पूर्ण संख्या कहते हैं और नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हिंदी में होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, कंप्लीट। तो यदि हम नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर लें तो यह कहलाएगा होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, ओके। तो इस प्रकार से हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर को डिस्कस किया। और होल नंबर इस प्रकार से जो है, नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का एक पार्ट है, क्योंकि होल नंबर में 0 शामिल होता है बट नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल नहीं होते, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन में एक सबसे पहले हम 0 की पोजीशन लेते हैं। 0 के राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ओके। इंटीजर के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे ये हो गया 0 की पोजीशन हो गई, ये हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। इसके लेफ्ट साइड में हो जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 इत्यादि। तो इंटीजर्स में सारे नेगेटिव्स नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, दीज नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, पूर्ण अंक। पूर्णांक का अर्थ है पूर्णांक, मतलब जो ऐसे नंबर जो पॉइंट में नहीं होते। तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी और 0 भी। तो इस प्रकार से हमने पूर्णांक को समझा। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। और नंबर लाइन में इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 0 के राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव नंबर्स, और इनके बीच में होता है 0। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले प्रमुख नंबर्स के बारे में जाना। और ये जो वीडियो है ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसमें नंबर्स के बारे में। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा,
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है तक्षशिला कोचिंग इंस्टीट्यूट, और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार से आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आगे के हम सारे वीडियोस जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, तो बने रहिए इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।